बस ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी छुप जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखी हुई पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं, और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल शिवम इंग्लिश क्लासेस बेगूसराय बिहार में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस तक बताया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस से लेकर आगे तक। सबसे पहले जानना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे हम जानते हैं कि व्हेन एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस इन पास्ट टाइम, जब कोई कार्य पास्ट टाइम में प्रोग्रेस के मूड में हो, जब कोई कार्य पास्ट टाइम में रफ्तार के मूड में हो, जब कोई कार्य पास्ट टाइम में प्रगति के पथ पर हो, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझते हैं। और हाँ, हम जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में हिंदी में अगर जानने के लिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे सब रहता है ना। तो सबसे पहले ये जानना है कि इसका स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वी नो दैट, हम जानते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन एक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स was या where is used according to the subject, then before, then object. Such types of example: I was writing a novel. I was writing a novel. My dear student, we can see that here the sentence in active form. हम यहां देख रहे हैं कि बात हमारा एक्टिव फॉर्म में है। And now we are going to change into active to passive of past continuous tense. हम अब एक्टिव से पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस का बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका रूल होता है पैसिव में कि पहला रूल हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू नॉमिनेटिव केस। देन सेकेंड में हो जाएगा इसका रूल कि देन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी वाज या वेयर इज यूज्ड। देन थर्ड कंडीशन में इसका हो जाएगा बीइंग इज यूज्ड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। फोर, the third form of verb, the third form of the verb is used after the being, और एट लास्ट क्या हो जाएगा 5 में एट लास्ट बाय प्लस एजेंट। माय डियर स्टूडेंट, here I write the rule, है ना। If you run according to following rule, that will time surely you will change into active to passive. तो आप निश्चित रूप से एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे, है ना। तो यहाँ पर जब पैसिव में आपको बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले है इसका रूल है कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग टू नॉमिनेटिव केस। तो हियर द ऑब्जेक्ट ए नॉवेल, तो यहाँ लिखेंगे ना ए नॉवेल। आफ्टर देन कहता है ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, तो नॉवेल के साथ व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हियर अप्लाई। नॉवेल के साथ क्या लगाएंगे, वाज या वेयर, वाज, ए नॉवेल वाज। फिर कहता है देन बीइंग, ए नॉवेल वाज बीइंग। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो राइट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रिटन, ए नॉवेल वाज बीइंग रिटन बाय, एट लास्ट बाय प्लस एजेंट है ना, आई, दिस विल बी चेंज इनटू मी। Any problem? If you have any types of problem create here, then you are most welcome. You can raise a question. I can try to satisfy you what types of problem create in this topic. Are you getting my point? Okay. ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको जानना है तो शॉर्ट फॉर्म में
अगर शॉर्ट फॉर्म जानना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में भी इसका हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं ताकि आप लोग बारीकी से जाने। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, देन एक्चुअल वर्ब दैट मीन्स वाज या वेयर, देन बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एट लास्ट बाय प्लस एजेंट। इसको आप याद रखेंगे, है ना। अगर आप दूसरे मेथड से एक्टिव से पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आई वॉज डूइंग नथिंग। माय डियर स्टूडेंट, पिछले कई दिनों से मैं बता रहा था कि आप मैथमेटिक ढंग से भी बना सकते हैं। इसको आप क्रॉस कर दीजिए, है ना। क्रॉस कर दिए, यू इधर आया, यू इधर गया, ठीक है। इसके हिसाब से एक्चुअल वर्ब में क्या हो जाएगा, एक्चुअल वर्ब यानी वाज या वेयर, उसके बाद क्या हो जाएगा बीइंग, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एट लास्ट बाय प्लस एजेंट। तो वाज या वेयर का ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे यहां पे, तो ऑब्जेक्ट यहां क्या आएगा, यानी नथिंग, है ना। पैसिव फॉर्म में व्हेन आई चेंज इनटू पैसिव फॉर्म दैट वेरी टाइम्स यू विल अप्लाई दिस रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग टू नॉमिनेटिव केस, हियर द ऑब्जेक्ट नथिंग, सो हियर राइट नथिंग, देन व्हाट टाइप्स ऑफ एक्चुअल वर्ब हियर यूज्ड, तो नथिंग के साथ क्या लगाएंगे, नथिंग वाज, फिर क्या हो जाएगा बीइंग, नथिंग वाज बीइंग, डू डिड डन, तो डन बाय आई बदल जाएगा मी में। ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट अब आपको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल आई हैड टेकन टी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोग बारीकी से जानते होंगे कि पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है, व्हेन एन एक्शन हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन पास्ट टाइम, जब कोई कार्य पास्ट टाइम में ऑलरेडी टेक प्लेस किया गया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल आई हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी। वी कैन सी दैट हियर द सेंटेंस, हियर द एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन एक्टिव फॉर्म, है ना, एक्टिव में है और नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। तो हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, देन एक्चुअल वर्ब अर्थात हेड प्लस देन बीन देन V3 at last by plus agent. If you run according to the following rules, that very times you will surely change into active to passive of past perfect tense, such as जैसे कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग टू नॉमिनेटिव केस, हियर द ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे टी, तो हम यहाँ लिखेंगे टी, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कहता है हेड, तो टी के साथ क्या हो जाएगा हेड, फिर विन, टी हैड विन, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा टेकन, टी हैड बीन टेकन बाय, आई बदल जाएगा मी में। इसे रहेगा समवन हैड स्टोलन माई पेन, समवन हैड स्टोलन माई पेन। इसको जब हम पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से हैड एक्चुअली वर्ब हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है माई पेन, माई पेन के साथ हैड, तो माई पेन हैड बीन स्टोलन, माई पेन हैड बीन स्टोलन बाय समवन। यहां पर एप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, देंगे नहीं, क्योंकि यहां पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो आपने अभी तक पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस।
उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। चलते हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं कि व्हेन एन एक्शन जनरली डिनोट्स इन फ्यूचर टाइम इज टू बी अंडरस्टूड फ्यूचर टेंस। जब कोई कार्य समांतर फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है तो फ्यूचर टेंस कहलाता है। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला सिंपल फ्यूचर टेंस। हम जानते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन एक्टिव फॉर्म। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर जो होते हैं एक्टिव में होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, है ना, प्लस ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट इन एक्टिव फॉर्म, जैसे आई शैल टीच यू। This type of sentence is related to an active form of simple present tense, simple future tense. And when you change into active to passive, that very time you will follow rules. ठीक है, तो आपने यहां तक समझा। एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट जो 11th-12th में वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर लिटरेचर भी पढ़ाइए। तो आप लोग को वैसे बता देना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, है ना, लिटरेचर जो रेनबो है, प्रोज या पोएट्री सेक्शन का कोई एक चैप्टर समरी, बहुत सारे बच्चे कमेंट में दिए हैं कि सर समरी बताइए, तो निश्चित रूप से हम अगले वीडियो में, है ना, समरी बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन आपको फ्यूचर टेंस, मॉडल एक्चुअलिटी वर्ब का कैसे एक्टिव से पैसिव होगा, सारे आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।